गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर्स। पिछले के दो तीन वीडियोस में हमने चैप्टर 1 पढ़ा, उसकी एक्सरसाइजेस पढ़ी। आई होप आपने नोट डाउन भी की होगी। अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज का हमारा वीडियो चैप्टर 2 के ऊपर होगा। जितना चैप्टर हम कवर कर सकेंगे उतना करेंगे, और फिर इसी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो बाद दूसरे समय में अपलोड होगा। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए डायरेक्टली हम चैप्टर शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 1 था संस्कृत वर्णमाला। उसमें आपने अक्षरों के दो प्रकार, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। फिर कितने स्वर और कितने व्यंजन है उनकी संख्या के बारे में जाना। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे आपके, आई मीन उसकी डेफिनेशन, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वो सब सीखा। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है संयुक्त वर्णाहा। आप देख सकते हो संयुक्त वर्णाहा, ठीक है। हाँ, अब चैप्टर की शुरुआत में ही आपको उसकी डेफिनेशन बताई गई है। जब बिना स्वर के दो व्यंजन मिलकर एक बनते हैं तब वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। मैंने आपको जब चैप्टर 1 समझाया था तब उसी में आपको मैंने बोला था कि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होती ही है। उसके बिना ये संभव ही नहीं। जैसे कि आपको बोलना है क म ल, तो आपके लिए वो सिंपली 3 अक्षर हो सकते हैं किसी मतलब और ऑर्डिनरी लोगों के लिए। बट जब हमने पढ़ लिया है कि सिर्फ क म और ल में 3 अक्षर नहीं है, उसमें एक्चुअल में 6 अक्षर है। क आधा प्लस अ प्लस ल आधा प्लस अ और प्लस म आधा प्लस अ। तो कहने का मतलब क्या है कि बिना स्वर के, विदाउट वोवेल, देयर कैन नॉट बी एनी इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट। स्वर के बिना किसी व्यंजन का हो पाना संभव ही नहीं है। इसलिए ये संयुक्त वर्ण की जो डेफिनेशन है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, वो आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। डेफिनेशन क्या है? जब बिना स्वर के दो व्यंजन मिलकर एक बनते हैं उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, यानी कि जॉइंट लेटर कहते हैं। सिंपल एग्जांपल आप देखिए कि आधा क प्लस आधा श, षटकोण वाला। अब आपको, आप इन दोनों को पहले तो बोलने की कोशिश कीजिए, क श, तो हम बोल नहीं सकेंगे। क पूरा होना चाहिए और श पूरा होना चाहिए, तभी हम उन दोनों का उच्चारण कर सकते हैं। बट यहाँ डेफिनेशन में ये बोला गया कि जब बिना स्वर के दो व्यंजन मिलते हैं, यानी कि जब when two half consonants becomes one, then it will be created as a joint letter. तो क आधा प्लस श, षटकोण वाला आधा, उन दोनों को मिलाएंगे और उसमें अगर लास्ट में अ डालेंगे तो वो क्ष बनेगा। क्ष क्या होगा? वो संयुक्त वर्ण होगा, क्योंकि अकेला किसी क्ष नाम का कोई लेटर नहीं है। जैसे हम कक्षा, परीक्षा वगैरह क्ष बोलते हैं, तो वो अल्फाबेट में क से लेकर ह तक कहीं नहीं है। बट क और श, ये दो अलग अलग अक्षर मिलकर जो एक नया अक्षर संयुक्त वर्ण बनाते हैं, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो उस प्रकार आपके 11 संयुक्त वर्ण दिए गए हैं। ये जो संयुक्त वर्ण की डेफिनेशन है वो हिंदी में तो मैंने आपको बोली, एक बार संस्कृत में कहता हूँ, और जब हम नोट डाउन करेंगे तब धीरे धीरे उसको लिखवाऊंगा भी सही। हिंदी की डेफिनेशन संयुक्त वर्ण की है, जब बिना स्वर के
दो व्यंजन मिलकर एक बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब इसी का संस्कृत क्या होगा? यदा विना स्वरेण द्वौ व्यंजनौ मिलित्वा एकं भवतः कोमा तान् सिंगल इन्वर्टेड कोमा में संयुक्त वर्णाः इन्वर्टेड कोमा ओवर इति कथ्यन्ते। यदा विना स्वरेण द्वौ व्यंजनौ मिलित्वा एकं भवतः तान् संयुक्त वर्णाः इति कथ्यन्ते। ओके, अब जैसा मैंने पहले आपको बोला कि आपके चैप्टर में 11 ऐसे संयुक्त वर्ण है। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देयर आर 11 जॉइंट लेटर्स। हम उसको बारी बारी से देखेंगे। पहले क्या किया है कि संयुक्त वर्ण एज ए क्वेश्चन दिया है, फिर वो कैसे बना है वो उसके आंसर के फॉर्म में दिया है, और फिर वो जो संयुक्त वर्ण आपको दिया है वो उसके रिलेटेड 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका संयुक्त वर्ण यानी कि जॉइंट लेटर जो है वो है क्ष। तो वो किस प्रकार बनेगा? क प्लस षटकोण वाला श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष। और उसके उदाहरण है क्षमा, कक्षा, वृक्ष, अक्षर इत्यादि। फिर सेकंड आपका जॉइंट लेटर है वो है क्र। वो तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। क प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू क्र। और उसके उदाहरण है क्रम, क्रय, क्रूर, क्रोध इत्यादि। फिर तीसरा आपका जॉइंट लेटर है वो है श्र। वो भी आपको समझने में आसानी रहेगी। शरबत वाला श प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू श्र। जब भी मैं किसी कॉन्सोनेंट को बोलता हूं वो आपको हाफ ही समझना है, यानी कि हलंत ही समझना है। तो यहाँ पर श्र में शरबत वाला श हलंत आधा प्लस र आधा प्लस अ इज इक्वल टू श्र। और उसके एग्जाम्पल्स है श्रम, श्रमिक, श्रवण, विश्राम इत्यादि। उसके बाद है त प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू त्र। त आधा प्लस र आधा प्लस अ इज इक्वल टू त्र। उसके एग्जाम्पल्स है पत्र, मित्र, शत्रु, पवित्र, त्रिशूल इत्यादि। फिर नेक्स्ट है प प्लस र प्लस अ इज इक्वल टू प्र।